जंगल के एक पेड़ में घोंसला बनाकर एक कौवा दंपति बहुत सुख से रहते थे। उनकी दो बच्चे थे। उनमें से एक की असमय मृत्यु हो गई और एक बच गया। उसका नाम राजू था। वह अभी उड़ने लायक भी नहीं हुआ था। मेरे बच्चे, तुम घोंसले में ही रहा करो। बाहर की दुनिया बड़ी भयानक है। जब तुम उड़ने लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बाहर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें उड़ना, खाना ढूंढना सब कुछ सिखा दूंगी। एक दिन कौवा माँ बीमारी का शिकार हो गई। वो ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रही थी। अपनी राजू की चिंता में रोए जा रही थी। बेटा, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हारा पिताजी ना जाने कहाँ चले गए हैं। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? माँ, मेरी चिंता मत करो। बस तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूँगा। बेटा, मुझे भूख नहीं है। तोता बहन से कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए कुछ खाने का व्यवस्था कर देंगे। माँ, पिताजी को हमारे लिए कोई चिंता नहीं है। वो कहाँ गए हैं पता नहीं। बेटा, चिंता होती तो इस समय हमारे पास होते। उस समय तोता उधर से गुजर रही थी। माँ कौवा उसे अपने पास बुला लिया। तोता बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बुखार है। राजू कल से कुछ नहीं खाया है। इसे कुछ खिला दो। मुझे भूख नहीं है। ठीक है बहन, मैं कुछ दवाई और खाने का सामान लाती हूँ। कुछ देर के बाद तोता दवाई और कुछ खाने का सामान लेकर आ गई। लेकिन बीमारी के कारण माँ कौवा बैठ नहीं पाती। वो लेटी रहती है। बहन, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ। मैं राजू को खिला देती हूँ। तुम भी कुछ खाकर दवाई खा लो। मौसी, माँ सो रही है। रात भर जागी थी। इन्हें सोने दो। जब नींद खुलेगी तो कुछ खाना खिला दूंगा और दवाई पिला दूंगा। तुम्हारा माँ दिन में कभी सोते नहीं। शायद बीमारी की वजह से नींद आ गई है। तुम इसे कुछ खिलाकर दवाई जरूर दे देना। तुम्हें भूख लगी है, खा लो। खाना और दवाई का सारी व्यवस्था करके तोता वहां से चला गया। तोता के जाने के बाद राजू ने कुछ खाना खाया और बाकी रख दिया। माँ, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी तुम्हारे साथ खाऊंगा। राजू ने ध्यान से देखा कि माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। वो चिंतित हो गया। उसने माँ को जगाने की कोशिश की। माँ कौवा सर उठाया लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे, तुमने खाना खाया? हाँ माँ, मैंने खा लिया है। तुम भी उठो, तुम्हें भी खिला देता हूँ। दवा भी खानी पड़ेगी। बेटा, अब मुझसे बोला नहीं। तुम अपना ख्याल। अब मैं। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। खाना खाकर दवाई खा लो। उठो माँ, हिम्मत दिखाओ। माँ कौवा कोई जवाब नहीं दे पाए और उसने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। राजू समझ गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सचमुच अनाथ हो गया है। वो माँ से लिपटकर रोने लगा। तोता भी वहाँ आ गई। उसने राजू को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करती रही। मेरा माँ नहीं है तो अब कुछ भी नहीं है।
मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। अब मैं किसे माँ कहकर पुकारूंगा? अब कौन मुझे खिलाएगा? कौन मेरा देखभाल करेगा? माँ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा माँ? इस तरह रोते रोते कुछ समय बीत गया। राजू बहुत उदास होकर बैठा था। शाम को राजू का पिताजी आ गया। उसने थोड़ा शौक जताया और आराम से घोंसले में बैठ गया। दूसरे ही दिन पिताजी एक नई पत्नी लेकर आ गए। राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तुम्हारी नई माँ है। तुम्हें इनके कहे अनुसार काम करना है। ठीक है पिताजी, नई माँ की सारी बात मानूंगा। राजू को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। राजू के पिताजी काम पर चले गए। उसकी नई माँ ने उसे सताना शुरू कर दिया। वो राजू का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती थी। राजू डरता था। एक दिन सौतेली माँ राजू पर खफा हो गई। जब देखो घोंसले में पड़ा रहता है। जा बाहर की दुनिया देख, उड़ना सीख ले जा। जब तक उड़ना नहीं आएगा तब तक मुझे अपना शकल मत दिखाना। जा भाग यहाँ से। राजू बेचारा घोंसले से बाहर चला गया। उसे बिल्कुल उड़ना नहीं आता था। वो उड़ने की कोशिश की, लेकिन सीधा नीचे गिर गया। राजू एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। उसे बहुत डर लग रहा था। कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे, इधर से कुछ जानवरों की चलने की आवाज आ रही है। अरे बाप रे, सांप आ रहा है। बचाओ बचाओ! एक जहरीला नाग उसके पास पहुंच ही रहा था। ठीक उसी समय एक बड़ा उल्लू बीच में आकर बैठ गया। अरे ए सांप के बच्चे, इस अकेले बच्चे को देखकर तू अपने आप को क्या समझ रहा है? चला जा यहाँ से। अरे उल्लू भाई, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरा आहार खाने दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी के बच्चे, चुपचाप भाग जा यहाँ से। बच्चे को छू भी नहीं पाएगा तू। मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा, देख लेना। सांप ने आगे बढ़ा और उल्लू ने अपनी चोंच से उसके माथे पर 3-4 वार कर दिया। सांप डरकर भागने लगा। उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उल्लू को रात के समय सब नजर आ रहा था। अरे बच्चे, रात के समय बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ अपनी घोंसले में जाओ, नीचे बहुत खतरा है। काका, माँ ने कहा है जब तक उड़ना नहीं सीख जाओगे तब तक घोंसले में मत लौटना, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बच्चों को रात में बाहर कर देती है? चलो मेरे साथ, मेरे घोंसले में खाने के साथ आराम करने को भी मिलेगा। हम उल्लू रात को जागते हैं, चलो मेरे साथ। राजू उड़ नहीं सकता, इसीलिए उल्लू ने राजू को अपने मुंह से उठाकर अपने घर में लेके गया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। सवेरे बहुत देर के बाद राजू की नींद खुली। तब उसके सामने भोजन तैयार था। लो बेटा, खा लो। सूरज सर पर आ गया है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर तुम उड़ने लायक हो जाओगे। मुझे तो दिन में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, रात में देख सकता हूँ, इसीलिए मैं रात में ही उड़ता हूँ। तुम्हें दिन में तोता मौसी उड़ना सिखा देंगे। इधर राजू की सौतेली माँ ने
अपने पिता से कुछ अलग ही कहानी सुना दी। सब सुनकर राजू के पिता ने सोचा वो अपनी मर्जी से उड़कर कहीं चला गया है। पंख आने के बाद इस घोंसले में रहकर क्या करेगा, कहीं अपना नया घोंसला बनाएगा। उधर कुछ दिन के बाद तोता मोसी से उड़ना सीखने लगा। वो बड़ा भी हो रहा था। 2 दिन में ही वो अच्छी तरह से उड़ना सीख गया। तोता मोसी के कहे अनुसार उसने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बना लिया। उसने खाने का भंडार भी इकट्ठा कर लिया। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और राजू के पिताजी का घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजू के पिताजी और सौतेली माँ पूरी तरह से बेघर हो गए। वो पेड़ के डाल पर बैठकर सोच में पड़े थे। राजू के पिताजी बीमार था और माँ को घोंसला बनाना नहीं आता था। आकाश में बादल घेर आए थे। उन्हें भविष्य की चिंता हो रही थी। मेरा राजू ना जाने कहाँ चला गया। वो होता तो बड़ा सहारा मिलता। वो बहुत होनहार है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। जाओ, उसे कहीं से ढूंढ कर लाओ। हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। इस समय वही हमारा इकलौता सहारा है। उन दोनों में बातें चल रही थी। ठीक उस समय राजू आ गया। पिताजी, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो आ गया हूँ। आप दोनों को लेने आया हूँ। चलिए, मेरा घोंसला आपका इंतजार कर रहा है। देर मत करिए, जल्दी चलिए। राजू के पिता और सौतेली माँ बहुत शर्मिंदा हुए। वो राजू के साथ चल पड़े। नए घोंसले में पहुंचकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। राजू बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम जैसे हीरे की कदर नहीं की। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने ही हमें इस मुसीबत से बचा लिया। हमें तुम पर गर्व हो रहा है बेटा। माँ, पिछली बातों को भूल जाइए और यहाँ पिताजी को लेकर मेरे साथ आराम से जीवन बिताइए। बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान ने उसे दंड देते थे। वो कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त बाघीरा उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में बात करने लगे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। ये तो तुमने सही कहा शेर खान, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे लगते हो। मैंने ठीक कहा ना शेर खान? बाघीरा की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। बाघीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह बात करने की? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो। महाराज, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों तो दोस्त हैं। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा और कभी बात भी नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से।
अपने दोस्त की बात सुनकर बाघीरा बहुत दुखी हुआ और वो वहां से चला गया। उस जंगल में गोलू नाम का एक बंदर रहता था। वो दूसरों की चीजें चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू चोरी करते समय शेर खान के 2 सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरियों की किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घरों में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मरने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीने के बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। सजा सुनकर गोलू रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन शेर खान ने उसकी बात नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर कैद खाने में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त हिरन को जब इस बात का पता चलता है तब वो गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उसे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ? कैसे निकलोगे यहाँ से? वो सब छोड़ो हिरन भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपनी परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वो भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर हिरन सोच में पड़ गया। फिर वो शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम उसका दोस्त हो? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए उस पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने देंगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर हिरन थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। हिरन की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद खाने से निकालकर हिरन को कैद खाने में बंद कर दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने हिरन को बोला, दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया। अब हिरन गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान ने हिरन के पास आया।
हिरन, देखा, मैंने कहा था ना, गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया तब शेर खान और उनके सैनिक हिरन को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर हिरन को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान कहता है, देखा ना हिरन, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार भी हिरन नहीं डरा, फिर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। शेर खान और हिरन के बीच बातचीत चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर गोलू को उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सज़ा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बाघीरा से दोस्ती तोड़ दी। फिर शेर खान ने बोला, किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ, पर याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा। नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अपने परिवार का ख्याल रखूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपने दोस्त बाघीरा के पास गया। बाघीरा, मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। लेकिन महाराज। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। और आज से तुम मुझे नाम से ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। और इस तरह गोलू और हिरन की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाघीरा से माफी मांगा और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी दूसरों की अच्छाई देखकर हमारी अंदर की अच्छाई भी जाग जाती है। इसीलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए।